अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। अमेरिकी सदर का हिंदुस्तान पर टैरिफ लुजूम गुंडागर्दी है। हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान, सनतकारों और MSMEs को नुकसान पहुंचेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। अगर हम उनके लिए कुछ नहीं तो वो भी हमारे लिए कुछ नहीं। ट्रंप पर शशि थरूर की तनकीद। कौमी सलामती मुशीर के दौरे रूस और वज़ीर आज़म के दौरे चीन से अच्छी तवक्कात। MJ अकबर की मीडिया से बातचीत। पाकिस्तानी फौज के सरबराह आसिम मुनीर के एक और अमेरिकी दौरे की इत्तलात। पाकिस्तान के अमेरिका से बढ़ती नजदीकियां। पार्लियामेंट में आज भी SIR और दूसरे उमूर को लेकर अपोजिशन का एहतजाज। कार्रवाई मुतासिर। हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ के लुजूम के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। 8 घंटों के बाद मजीद इक़दामात का इंतबाह। हैदराबाद के डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर करतबबाजी का एक और वीडियो मंजरेआम पर। पुलिस की तवज्जह नागुज़ीर। रंगारेड्डी जिले गंडीपेट मंडल पोपलागोड़ा में सरकारी आराजी की हिस्सारबंदी का हाइड्रा ने किया फैसला। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के हिंदुस्तान पर मजीद 25% टैरिफ के लुजूम पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर ओवैसी ने लिखा कि ट्रंप ने हिंदुस्तान पर मजीद 25% टैरिफ को मुसर्रद किया है क्योंकि हमने रूस से तेल खरीदा था। ये सिफारतकारी नहीं, ये उनकी गुंडागर्दी है। वो ये नहीं समझते कि आलमी तिजारत कैसे काम करती है। ये टैरिफ हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान, सनतकारों और MSMEs को नुकसान पहुंचाएंगे। ये टैरिफ सप्लाई चेन में खलल डालेगी, FDI को रोकेंगे और इससे मुलाजिमतों को नुकसान पहुंचेगा। सदर मजलिस ने सवाल किया कि बीजेपी के ताकतवर लोग कहाँ हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि पिछली बार उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से 56 इंच का सीना दिखाने की दरख्वास्त की थी जब ट्रंप ने 56% टैरिफ का ऐलान किया था, लेकिन ट्रंप 50% पर रुक गए हैं। शायद वो हमारे गैर हयातियाती वज़ीर आज़म से खौफजदा हैं। क्या हमारी हिकमत अमली सिर्फ अरबपति दोस्तों के खजानों को भरने के लिए है? दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने अमेरिकी सदर की टैरिफ लुजूम पर कहा कि यकीनन हिंदुस्तान पर इसका असर पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका के साथ $90 बिलियन का कारोबार करते हैं। अगर 50% टैक्स का लुजूम होता है तो यकीनन हमारी अशिया की फ़रोख्त पर गैर मामूली असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क को इस तरह की धमकी नहीं दी जानी चाहिए। अगर हम उनके लिए कुछ नहीं तो वो भी हमारे लिए कुछ नहीं है। देखिए, असर तो पड़ेगा ही क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म की चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज़ जो अन्याय है, ये जो एक्स्ट्रा 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है।
ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। आपको भारतपूर्ण बात कहा कि 50% भारत को भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहिए। बीजेपी लीडर एमजे अकबर ने अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से मजीद 25% टैरिफ के लुज़ूम पर कहा है कि कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल फिलहाल मॉस्को में हैं और वो जल्द सदर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सर्गे लॉरोव से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात में टैरिफ, तिजारत और सलामती अमूर पर बहस करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चाइना का भी दौरा करने वाले हैं और ये मुलाकातें और दौरा हिंदुस्तान की मईशत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। At this moment, as we talk, our NSA, Ajit Doval, who has now become the Prime Minister's crisis manager, is in Moscow. And he will be meeting President Putin, he will be meeting the Foreign Minister Lavrov. Tariffs, trade, security will be very high on the agenda. Simultaneously, you have heard the announcement that Prime Minister Modi will be going to China for the first time in 7 years. So a great deal of action and reaction is taking place. And things have not yet settled down. Now, it is, I think, known that President Trump uses drama and uses, said, raising the ante as a negotiating tactic. To that extent, all right, we can understand that. But we have to see where eventually the matter settles, and I think that process will be determined in over the next 3-4 weeks. Akbar sir, what should be India's approach? India's you have seen it very closely. लोकसभा की कार्रवाइयों में मुसलसल खलल देखा जा रहा है। सुबह पहले कार्रवाई को 12 बजे तक मुलतवी किया गया था। 12 बजे जब इजलास शुरू हुआ, डिप्टी स्पीकर संध्या ने कार्रवाई चलाने के लिए आई और ऐवान में शोरगुल को देखते हुए ऐवान को एक बार फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। दोपहर 2 बजे के बाद भी ऐवान में अपोजिशन का एहतजाज जारी रहा। अपोजिशन SIR पर मुबाहिस का मुतालबा कर रही है। आप सब अपनी गंभीरता का परिचय दें। आप सभी यहाँ काफी वरिष्ठ सीनियर सांसद हैं। आप लोगों से सब जो पहली बार चुनकर आए हैं, जो सांसदगण, वो आप सबसे सीखना चाहते हैं। पूरे देश की जनता चाहती है हर मुद्दे पर यह चर्चा हो और सरकार हर विषय पर चर्चा चाहती है। आप सभी का जो व्यवहार है बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सब इस देश के लोकतंत्र के इस मंदिर में, हम सबको यहाँ देश की जनता ने चुनकर पहुँचाया है। हमको हर विषय पर चर्चा करनी चाहिए। आप सब सदन की कार्रवाई नहीं चलाना चाहते, प्लीज आप सब अपनी अपनी सीट पर विराजिए। आप सदन की कार्रवाई नहीं चलाना चाहते, सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर गौरव गोगोई ने कहा है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हुकूमत के कई वज़रा ये कह चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन और इंतखाबी अमल से मुताल्लिक़ मुबाहिस के लिए कोई मखसूस वज़ारत ज़िम्मेदार नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में इलेक्शन कमीशन या फिर इंतखाबी तरीक़ेकार और अमल पर कभी भी मुबाहिस नहीं हुए हैं। गौरव गोगोई ने बताया कि 2005 में इंतखाबी अमल और इस्लाहात पर मुख्तसर मुबाहिस हुए थे। 1995 में बिहार में इंतखाबात के मुलतवी होने पर मुख्तसर मुबाहिस हुए थे। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के रवैये पर मुबाहिस से फरार हो रही है। Past few weeks, many ministers in this government have cited the fact that there is no ministry responsible to discuss on matters related to the election commission and the electoral process. And they have cited past precedents or past rulings to say as if the election commission and electoral process has never been debated.
Today we are busting those lies and we are fact checking the BJP ministers. In Lok Sabha, we have discussed the electoral process, electoral reform in 2005 under short duration discussion. In 1995, regarding the postponement of elections in Bihar, in Lok Sabha there was a short duration discussion. In 1981, there was a short duration discussion regarding the absence of a time-bound provision for completing by-elections to Parliament. In Rajya Sabha, in their own tenure, in 2019, there was a short duration discussion in which the law minister at that point of time, Ravi Shankar Prasad, took part. It was a discussion on electoral reform. In 2015, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सख्त रवैया अख्तियार करते हुए हिंदुस्तानी अशिया की दरामदात पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं, जो 27 अगस्त से नाफिज होने वाला है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मौक़िफ़ सख्त कर लिया है। हिंदुस्तानी अशिया की दरामदात पर 50% टैरिफ लगाने का वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं, जो 27 अगस्त से नाफिज हो सकता है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की पादाश में हिंदुस्तान पर टैरिफ लगाया है। इस दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने हिंदुस्तान को फिर इंतबा दिया है। ट्रंप ने कहा, अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए हैं, आगे भी मजीद पाबंदी देखने को मिलेगी। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या चीन पर भी ज्यादा टैरिफ लगेगा, ट्रंप ने जवाब दिया, हो सकता है। हिंदुस्तान से बरामद होने वाली कई मसनूआत जैसे फुटवेयर, खिलौने, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर और केमिकल्स पर अब कल 58% तक टैक्स लगेगा। इससे हिंदुस्तानी बरामद कुनिंदगान की मुसाबकत कम हो जाएगी, क्योंकि चीन पर सिर्फ 30% और तुर्की पर 15% ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ने कहा कि माइक्रोचिप्स और सेमी कंडक्टर्स पर बड़े टैरिफ लगाए जा रहे हैं। अगर ये आप अमेरिका में बनाएंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, हम चिप्स और सेमी कंडक्टर्स पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। Like China, for instance, It's okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional It's only sanctions? been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're gonna... पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के एक और अमेरिकी दौरे की तल्लात गश्त कर रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर जल्द ही अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजबूती देखी जा रही है, जबकि अमेरिका की तरफ से हिंदुस्तान पर मजीद 25% का टैरिफ लगा दिया गया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अभी तो 8 दिन हुए हैं, मजीद सख्त इकदाम का इंतजार करें। नायब सदर की इंतखाब का अमल बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इंतखाबी कमीशन ने 9 सितंबर को होने वाले इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी, जिसके साथ ही नामजदगी का अमल शुरू हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपने नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। जमा कराए गए दस्तावेजात की जांच 22 अगस्त को की जाएगी, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त मुकर्रर की गई है। ये इंतखाब इस वक्त नागुज़ीर हो गया जब मौजूदा नायब सदर जगदीप धनखड़ ने अचानक सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए 21 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। उनकी मुद्दत-ए-कार अगस्त 2027 में खत्म होनी थी, तहम अब उनकी इस्तीफे के बाद ये ओहदा खाली हो गया है। आईनी दफात के मुताबिक अगर नायब सदर का ओहदा वस्त मुद्दती खाली हो जाए तो होने वाले इंतखाब में कामयाब उम्मीदवार को 5 साल की मुकम्मल मुद्दत मिलती है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश, सैलाब और जमीन खिसकने के वाकयात के बाद सड़कों की हालत अबतर है। कई सड़कें पानी में बह गई हैं। केदारनाथ यात्रा को मुलतवी किया गया है। यात्री केदारनाथ धाम से वापस हो रहे हैं। बताया गया है कि बटवारी के इलाके में कई सड़कों को नुकसान हुआ है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी मफलूज होकर रह गया है। ड्रोन से ली गई तस्वीर में सड़कों की अबतर हालत देखी जा सकती है। उधर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को माटली रवाना कर दिया गया है। धराली देहात से जख्मियों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया है। मजीद एक नाश के भी मिलने की तस्दीक की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा फौजी और आईटीबी का भी अमला तैनात है। बताया जा रहा है कि 225 के अमले को मुतासिर के इलाकों में तैनात किया गया है। मटाली, बटवारी और हरसेल में बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं।
इस दौरान उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी मटली पहुंच गए हैं। धराली से जिन लोगों को मटली लाया गया है उनसे वजीर आला ने बातचीत की है। वजीर आला ने मुतासरीन की मुमकिन मदद का तयख्खुन दिया है। तेलंगाना की शुमाली अजला में बारिश की इत्तला है। बताया गया है कि आसिफाबाद, मंचिरियाल, जगतियाल, निर्मल में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। मशरकी तेलंगाना, हनमकुंडा, वरंगल और मुलुगु में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। महबूबाबाद, सिद्दीपेट, जंगांव, खम्मम और भद्राद्री में भी बारिश की पेशकयासी की गई है। हैदराबाद में रुतूबत में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। धूप भी शिद्दत की देखी गई है। ताहम पेशकयासी है कि शाम या रात में बूंदाबांदी हो सकती है। जनूबी तेलंगाना में भी बारिश की पेशकयासी की गई है। हाइड्रा ने रंगारेड्डी जिले गंडीपेट मंडल के पपालागोड़ा देहात में हुकूमत की 200 एकड़ आराजी की हिसारबंदी का फैसला किया है। जबरन कब्जों को रोकने के लिए हाइड्रा की तरफ से आराजी की हिसारबंदी की जा रही है। हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ ने चारचुंबे को इस इलाके का दौरा किया था। बताया जा रहा है कि मुकामी सोसाइटी की तरफ से हाइड्रा चीफ से इस सिलसिले में अपील की गई थी। हैदराबाद की डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर हालिया चंद दिनों के दौरान बाइक करतबबाजी के वाकयात पेश आए हैं। एक ताज़ा वीडियो मंजर आम पर आया है जिसमें 2 नौजवान स्कूटर पर स्टंट करते देखे गए। वाज़ेह है कि इसी फ्लाईओवर्स के इफ्तिताह के फौरी बाद हादसे में 3 बच्चे जाँ बहक हुए थे। हाल ही में थार गाड़ी पर करतबबाजी करने वाले 3 नौजवानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सरपरस्तों को अपने बच्चों को इस तरह की करतबबाजी से बाज रहने की तरगीब देनी चाहिए। और नाज़रीन, वक्त है छोटे से ब्रेक का। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा भी है, खूबसूरती भी। 1958 से नामपल्ली में हीरा भाई ज्वेलर्स आपका भरोसा जीत रहे हैं। कोई खास डिजाइन चाहिए, हमारे कस्टम ज्वेलरी सर्विस के साथ अपने सपनों का जेवर बनवाएं। 100% वैल्यू पाएं ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज पर। हीरा भाई के मंथली सेविंग्स से ज्वेलरी लेना और भी इजी है। थोड़ा थोड़ा जमा करो, अपना मनपसंद खजाना ले लो। स्पेशलाइज्ड इन लाइट वेट ज्वेलरी, नजाकत जो महसूस हो। हीरा भाई ज्वेलर्स, जहां भरोसा चमकता है। नामपल्ली एंड मासप टैंक। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। संगारेड्डी गमडीडाला मंडल के अनाराम देहात में फार्मा कंपनी के कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई। बताया गया है कि चारचुंबे की रात आग लगते ही अफरा तफरी देखी गई। आग ने कुछ ही देर में एक बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया था। तकरीबन 8 फायर इंजनों ने मुकामी वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। किसी भी तरह के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में चारचुंबे की रात पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। ड्यूटी ऑफिसर सब इंस्पेक्टर सिदमा और उनकी टीम ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। इस मुहिम के दौरान 2 व्हीलर पर ट्रिपल राइडिंग कर रहे नौजवानों को तहवील में लेकर काउंसलिंग की गई। फूड डिलीवरी बॉयज को भी इस बात की ताकीद की गई कि गैर जरूरी रात में घूमा न करें। कई 2 व्हीलर्स और दीगर गाड़ियों के दस्तावेजात की भी जाँच की गई। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अमेरिकी सदर का हिंदुस्तान पर टैरिफ लुजूम गुंडागर्दी है। हिंदुस्तानी बरामद कुनंदगान, सनतकारों और MSMEs को नुकसान पहुंचेगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का रद्द अमल। अगर हम उनके लिए कुछ नहीं तो वो भी हमारे लिए कुछ नहीं। ट्रंप पर शशि थरूर की तनकीद। कौमी सलामती मुशीर के दौरे रूस और वज़ीर आज़म के दौरे चीन से अच्छी तवक्कुआत।
MJ अकबर की मीडिया से बातचीत। पाकिस्तानी फौज के सरबराह आसिम मुनीर के एक और अमेरिकी दौरे की इत्तलात। पाकिस्तान के अमेरिका से बढ़ती नजदीकियां। पार्लियामेंट में आज भी SIR और दूसरे उमूर को लेकर अपोजिशन का एहतजाज, कार्रवाई मुतासिर। हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ के लजूम के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की फिर धमकी। 8 घंटों के बाद मजीद इक़दामात का इंतबाह। हैदराबाद के डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर करतबबाजी का एक और वीडियो मंजरेआम पर पुलिस की तवज्जह नागुज़ीर। रंगारेड्डी जिले गंडीपेट मंडल पोपलागोड़ा में सरकारी आराजी की हिस्सारबंदी का हाइड्रा ने किया फैसला। और नाज़रीन से के साथ खबर दोपहर का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दें इजाजत। खुदा हाफिज।